हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एसएससी अड्डा 24/7। मेरा नाम है नीलम गहलोत एंड ये सेशन जो हमारा 9 PM का है, इसमें हमारी तैयारी लगातार चल रही है रीजनिंग सेक्शन की। और रीजनिंग सेक्शन की तैयारी कुछ ऐसे कि हम सारे एग्जाम्स को कवर कर सकें, जैसे कि एमटीएस है, आपका सीएचएसएल है, सीजीएल है। तो यहाँ किस तरीके से हम तैयारी कर रहे हैं और कैसे आपके सारे एग्जाम्स यहाँ पे कवर हो पाएंगे, उसका सिंपल सा बेसिक सा आंसर ये है। क्योंकि यहाँ जब हम रीजनिंग 9 PM शो की बात कर रहे हैं, जब हम रीजनिंग में 9 PM शो की बात कर रहे हैं, तो ये जो 9 बजे हमारा सेशन होता है मंडे से सैटरडे लगातार, इस सेशन में जो आपका रीजनिंग टॉपिक हम कंप्लीट कर रहे हैं, या मैं बोलूं कि रीजनिंग का जो सेक्शन, पेन ने चलना बंद कर दिया है तो रीजनिंग का सेक्शन कैसे कवर किया जा रहा है, टॉपिक वाइज कवर किया जा रहा है। इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे जो है हम सारे के सारे एग्जाम्स, यानी कि आपका, अगर मैं बात करूं बेसिक से, अगर मैं बात करूं हमारे किस एग्जाम की, तो यहाँ हम रीजनिंग को कैसे तैयार कर रहे हैं, यहाँ चल रहा है आपका सब कुछ क्या, टॉपिक वाइज। ठीक है, इस क्लास की प्लेलिस्ट बन चुकी है। प्लेलिस्ट में जाके आप लोग ये सेशन, जो अगर कोई भी बच्चा आज पहली बार जुड़ रहा है, तो वो जो पिछले सेशंस हैं वो प्लेलिस्ट में जाके आप कर सकते हो। करीब करीब 12-15 सेशन हमारे अभी तक हो गए, 12-13 सेशंस हो गए, जिसमें हमने नंबर सीरीज कवर किया है, नंबर एनालॉजी कवर किया है, कोडिंग कवर किया है, बहुत सारे इस तरह के ऑड वन आउट कवर किया है। तो ये सारी चीजें कवर हो चुकी हैं। और अगर मैं बात करूं कि इस शो से अगर आप जुड़े रहेंगे या इस शो में अगर आप लगातार बने रहोगे, तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो आपको रीजनिंग में दिक्कत करेगा। चाहे मैं बात करूं किसी भी एग्जाम की, जैसे अभी लेटेस्ट अपना एग्जाम कौन सा निकला हुआ है, अगर लेटेस्ट एग्जाम की बात की जाए तो अभी आप तैयारी कर रहे हो किसकी, एमटीएस की। ठीक है, ये लेटेस्ट आपकी वैकेंसी निकली हुई है, करेक्ट है। तो अगर हम बात करें एमटीएस की, हम बात करें दिल्ली पुलिस की, हम बात करें अपने ये जो सीएचएसएल एग्जाम है इसकी, सीजीएल की बात करोगे, एसआई की बात करोगे, कोई भी एग्जाम, क्यों? क्योंकि सिंपल सी यहाँ पे कैलकुलेशन ये है कि अगर हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं, वही टॉपिक आपके एसएससी के हर एग्जाम में आते हैं, बस लेवल का डिफरेंस होता है। अगर एमटीएस में आपसे सीरीज पूछी जाएगी तो थोड़ी इजी होगी, सीएचएसएल में थोड़ी उससे हाई लेवल, इस तरह से आपका जो है एग्जाम बनेगा। ठीक है, तो एवरीवन वेरी वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बोले कि गुड नाइट बोले, गुड इवनिंग बोलेंगे, लास्ट में बोलेंगे गुड नाइट। तो एक बार सब लोग कनेक्ट हो जाओ, प्लीज सेशन को शेयर कर दो, जहां जिन जिन प्लेटफॉर्म्स पर आप लोग आप लोग कनेक्टेड हो, जिन जिन टेलीग्राम चैनल्स पे आप लोग कनेक्टेड हो, एक बार शेयर कर दो फटाफट से। अच्छा, आज का सेशन क्या है, और अगर कोई भी बच्चा अगर आज पहली बार हमारे साथ यहाँ पे जुड़ रहा है, तो सेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है आप लोगों को। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो है अड्डा 247 की एप्लीकेशन अगर डाउनलोड नहीं की है तो इसको भी डाउनलोड कर लीजिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी प्रिपरेशन के लिए जरूरी है, इसको डाउनलोड कर लो। क्यों? क्योंकि देखो, डेली करंट अफेयर्स आपके अपडेट होते हैं, डेली क्विजेज आती हैं, हर दिन एक नई क्विज अपडेट होती है आपकी, मैथ्स की भी, रीजनिंग की भी, इंग्लिश की भी, जीके की भी। तो कहीं ना कहीं अगर आप ये भी लगातार कर रहे हो ना, तो आपकी रिदम बनी हुई है सारे के सारे टॉपिक्स के साथ। ठीक है, तो इसको डाउनलोड जरूर कर लेना है। साथ ही साथ अड्डा की एप्लीकेशन डाउनलोड करने पे आपको मिलते हैं फ्री कॉइन्स। क्या मिलते हैं? फ्री कॉइन्स मिलते हैं। और ये फ्री कॉइन्स का इस्तेमाल कर सकते हो आप जब कोई बैच लेते हो या कोई टेस्ट सीरीज लेते हो, तो इनसे आपकी अमाउंट और कम हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसी के साथ जो है हम स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। और आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, स्पेशली वो बच्चे जो एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं। इस समय जो सबसे बड़ी वैकेंसी आप लोगों के सामने है वो है एमटीएस। ठीक है, एसएससी एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ, और उस पर बहुत सारे सेशंस हो रहे हैं, उनको देखिए, अपना फॉर्म फिल कीजिए। लास्ट डेट है आपकी 17 फरवरी। इसी के साथ मैं सेशन शुरू करूंगी। बताइए, शुरू किया जाए आज का सेशन। एक बार सब लोग यस लिख दो जरा कमेंट सेक्शन में, बताइए आज का सेशन के लिए हम रेडी। आज क्या टॉपिक है? आज हमारा टॉपिक है वर्ड प्रॉब्लम्स। ये भी 2 पार्ट्स में आएगा। वर्ड प्रॉब्लम पार्ट 1 आज है, वर्ड प्रॉब्लम पार्ट 2 आपका मंडे को होगा। कल ऑफ है तो मंडे को अगली क्लास होगी, और मंडे वाली क्लास में जो है, मंडे वाली क्लास में इसी का कंटिन्यूएशन हम करेंगे। ठीक, चलिए शुरू किया जाए आज का सेशन। हेलो समीर, गेमिंग चैलेंज, गोविंद कुमार, एवरीवन वेरी वेरी गुड इवनिंग। आशीष, साहिल, पुष्पेंद्र, विवेक, मोहित, नंदिनी, ब्रिजेश, नीतीश, शिवांशी, सूरज, स्नेहा, प्रांसी, एवरीवन वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और क्वेश्चन बहुत प्यारे प्यारे,
ऐसे क्वेश्चन जो आपको हर एग्जाम में दिखाई देते हैं और बहुत इजीली आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे क्या है, एक बार देखो ध्यान से पढ़ना इसे। नंबर ऑफ लेटर्स स्किप्ड इन बिटवीन एडजेसेंट लेटर्स इन द सीरीज डबल्स एवरी टाइम। क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो लुप्त अक्षरों की संख्या है प्रथम अक्षर तथा समीपवर्ती अक्षर के प्रत्येक बार दुगनी हो जाती है। मैं अगर हिंदी में नॉर्मल भाषा में आपको समझाऊं तो ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई ऑप्शन बताओ ढूंढ के जिस ऑप्शन में, जैसे आप ए से कहां गए, डी पे गए, ए और डी के बीच में कितने लेटर्स छूट गए, बी और सी, दो लेटर छूटे, फिर डी से आप आए आई पे। अब डी के बाद क्या होता है, डी के बाद होता है आपके पास ई एफ जी, है ना, और एच, तो कितने लेटर्स छूट गए, 4। तो कह रहा है ऐसा ऑप्शन ढूंढ के बताओ जिसमें बीच में छूटे हुए अक्षरों की संख्या डबल हो जा रही, जैसे यहाँ पे 2 छूटे तो अगली बार 4 हो रहे, अगली बार 8 होने चाहिए। ऐसा ऑप्शन जो है वो आपको क्या करना है, ढूंढ कर बताना है। बताइए कौन सा आंसर होगा या क्या आंसर हो सकता है, कैसे करोगे, क्या होगा इस तरह के क्वेश्चन को करने का सही तरीका, या मैं बोलूं कि इजीएस्ट तरीका क्या होगा, कैसे किए जाएंगे। मैम एमटीएस का पेपर ज्यादा हार्ड आएगा क्या? बिल्कुल हार्ड नहीं आएगा, बहुत ही आसान आएगा। 10वीं पास बच्चों का लिए ये फॉर्म निकला है, तो अगर 10वीं पास के लिए है तो पेपर का लेवल बहुत नॉर्मल होने वाला है, बड़े आसानी से कर लोगे। और सबसे बड़ी बात उसमें यह है कि क्वांट और रीजनिंग आपके क्वालिफाइंग है, ठीक है। 12, 13, 15 क्वेश्चन भी बढ़िया कर दोगे, सब क्वालिफाई है। लेकिन आपको जीके जीएस पे और अपने इंग्लिश पे बहुत काम करना पड़ेगा, क्योंकि मेरिट उसी से बनने वाली है ना। मेरिट आप ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, 2 तरह के आंसर बना रहे हो आप लोग, एक तो ये बना रहे हो, एक ये बना रहे हो, ठीक है। चलो कैसे सॉल्व, अच्छा ऐसे क्वेश्चन को कर तो लेंगे हम, ऐसा नहीं है कि कोई भी बच्चा क्लास में ऐसा है जो इस क्वेश्चन को ना कर पाए, सब कर लोगे। लेकिन क्वेश्चन को करने का आसान तरीका क्या है? आसान तरीका होगा इनकी प्लेस वैल्यू लिखो। प्लेस वैल्यू लिखोगे मतलब अगर मैं बी ऑप्शन की बात करूं, जो पहला आप लोगों ने आंसर बताया, मैं उन्हीं ऑप्शंस को पिक करूंगी जो आप आंसर बता रहे हो, बी और सी, ठीक है। बी की बात करूं तो बी डी जी एल यू, इसकी प्लेस वैल्यू निकाल लो। बी कौन से स्थान पे आता है? दूसरे पे। डी कौन से स्थान पे आता है? चौथे पे। जी कौन से स्थान पे आता है? 7 पे। अगर बात की जाए एल की तो कौन से स्थान पे आता है? 12 पे। यू की बात की जाए तो कौन से नंबर पे आता है? 21 पे आता है। अब मुझे इनके बीच के लेटर्स की मुझे इनके बीच में कितने लेटर्स छूटे हैं, कितने लेटर बीच में छूट गए, उनका नंबर डबल होता दिखना चाहिए। 2 और 4 के बीच में एक ही लेटर छूटा है, 4 और 7 के बीच में 2 लेटर छूटे हैं, 7 और 12 के बीच में 4 लेटर छूटे हैं, 12वें और 21वें लेटर के बीच में 12 से 10 जोड़ोगे तो 22 बनेगा 9, 9 में से 1 गया 8, यानी कि यहाँ पे 8 लेटर छूटे। क्या आपको ये क्रम डबल होता दिख रहा है? पहले में यानी कि 2 और 4 में 1 लेटर छूटा, 4 7 में 2 लेटर छूटे, तो 1 का डबल हो गया, 2 का डबल 4 हो गया, 4 का डबल 8 हो गया। तो मेरा आंसर क्या बनेगा? मेरा आंसर बनेगा जो इस कंडीशन को वेरीफाई करता है, सेटिस्फाई करता है 100%, वो आंसर कौन सा है? वो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो वो बच्चे जिन्होंने आंसर किया ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ठीक है। क्लियर हो रहा है? यहां पे समझ में आया? क्लियर है ये बात? मैम आपकी वॉइस लेट आ रही है, ऐसा हो रहा है क्या कि वॉइस और वीडियो अलग अलग चल रहा है? ऐसा हो रहा है? एक बार बता दो जरा कमेंट सेक्शन में, अगर ये प्रॉब्लम आ रही है, सबके साथ हो रहा है ये, वॉइस और वीडियो सिंक में नहीं है क्या? वॉइस प्रॉब्लम है? एसएससी महापैक पे क्लास कब स्टार्ट होगी? एसएससी महापैक पे क्लास स्टार्ट हो चुकी है लक्ष्मी प्रिया। आप अब चलो टेक्निकल टीम आती है, तब तक अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, ठीक है। अच्छा एक बार मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज सेशन को शेयर कीजिए, जहां जहां पर भी आप लोग शेयर कर सकते हो, सेशन को शेयर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन वैसा ही है, क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही, लेकिन क्या लिखा है देखो। कह रहा है कि नंबर ऑफ लेटर्स स्किप्ड इन बिटवीन एडजेसेंट लेटर्स इज इन द ऑर्डर ऑफ 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर। मतलब करना वही है कि अगर मैं देखूं वॉइस और वीडियो में सिंक नहीं है, अगर मैं ये देखूं कि मेरे पास जैसे ये यहाँ पे कितने लेटर है? 4 लेटर है, इन 4 लेटर में सी और ई, सीई, जे और टी, इनके बीच में जो लेटर्स छूट रहे हैं, बीच में छूट गए हैं, उन लेटर्स को मुझे 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर, यानी कि 1 स्क्वायर कितना होता है 1, 2 स्क्वायर कितना 4, 3 स्क्वायर कितना 9, ये क्रम में मुझे चाहिए। अब ये चीज आपको क्या करनी है?
ये चीज आपको क्या करनी, फाइंड आउट करनी है। टेक्निकल टीम यहाँ पे है, वो ठीक कर रहे हैं, तो 1 मिनट का समय देना, तब तक आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करो। स्टार्ट। ओके अच्छा, अभी शायद ठीक हो गया होगा। क्या अभी वीडियो में और वॉइस में कुछ प्रॉब्लम आ रही है? अभी सब ओके है? आशीष बोल रहे मैम आपकी लाइट की स्पीड पीछे रह गई साउंड की स्पीड से। ठीक है, कोई बात नहीं, हम बराबर कर देंगे दोनों को। अभी ठीक है? एक बार कंफर्म कर दो अब सही है क्या? अब ऑल ओके, ऑल गुड? चलो ठीक है। कुछ बच्चे अभी भी बोल रहे हैं ना, कुछ बोल रहे हैं हाँ, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलो थैंक यू। अच्छा अब आओ इस क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है? क्वेश्चन में बोला गया है कि CEJT ये 4 लेटर्स जो है, या बाकी के ऑप्शन बी की मैं बात करूं, मुझे क्या निकालना है? मुझे इनके बीच में जो लेटर्स छूट गए हैं वो क्या होने चाहिए? पहले में 1 स्क्वायर, दूसरे में 2 स्क्वायर, तीसरे में 3 स्क्वायर। 1 स्क्वायर 1 होता है, 2 स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। ये मुझे क्रम निकालना है। अब देखो जरा, अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करूं, हमारा सबसे पहला ऑप्शन क्या है? CEJT। सी की प्लेस वैल्यू कितनी? 3, तो यहाँ पे 3 लिखो। ई की प्लेस वैल्यू कितनी? 5, जे की कितनी? 10, और टी की कितनी? 20। अब अगर बात की जाए 3 और 5 में कितने लेटर छूटे होंगे? 3 के बाद चौथा लेटर आया होगा, फिर 5वां, यानी कि एक ही लेटर छूटा है, एक ही लेटर छूटा है। 5 और 10 में से 5 गया 5, और उसमें से एक और कम करोगे तब आएंगे नंबर ऑफ लेटर्स, यानी कि 10 में से 5 5, और बचा एक कम, यानी कि 4 लेटर्स यहाँ पे छूटे 5वें और 10वें लेटर के बीच में। 10वें और 20वें लेटर के बीच में छूटे होंगे आपके 9 लेटर। तो क्या मुझे यही चाहिए था? इसको मैं 1 का स्क्वायर बोल सकती हूँ, हाँ। इसको मैं 2 का स्क्वायर बोल सकती हूँ, हाँ। इसको मैं 3 का स्क्वायर बोल सकती हूँ, हाँ। तो मुझे यही तो ऑर्डर चाहिए था, मुझे यही क्या चाहिए था? सीक्वेंस चाहिए था। तो अपना आंसर बनेगा 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या बन रहा है आपका? ऑप्शन नंबर ए। यानी कि इन दोनों क्वेश्चन से हमने ये सीखा कि अगर एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन आएंगे तो आपको नंबर प्लेसेस के थ्रू इन पे काम करना है, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखो, अगर मुझे ये देखना है कि 10वें और 20वें लेटर के बीच में, या इसको देख लो, अगर मुझे ये देखना है कि तीसरे और 5वें लेटर के बीच में कितने लेटर्स छूटे हैं, तो तीसरा लेटर क्या होता है? तीसरा लेटर आपका सी होता है, और 5वां लेटर क्या होता है? आपका ई होता है। अब तीसरे और 5वें लेटर के बीच में एक चौथा लेटर डी ही तो छूटा है, डी ही तो छूटा है। लेकिन अगर आप ऐसे करते हो कि 5 में से 3 माइनस किया तो 2 आया, 2 लेटर थोड़ा ना छूटे, एक ही छूटे ना। तो 5 में से 3 माइनस करके, 5 में से 3 माइनस करके हमेशा इसमें से एक माइनस और होगा, तब जाके आपके सही नंबर ऑफ लेटर्स बीच के निकल कर आएंगे। जैसे कि 10 और 20 की बात की जाए तो 20 में से 10 माइनस करो, कितने आए? 10 आए। इसमें से एक और कम करोगे तब जाके सही बीच के लेटर्स निकल कर आएंगे। तो ये ध्यान रखना, ये गड़बड़ मत कर देना, ठीक है। चलिए मैम, DRDO का एग्जाम कब होगा? कोई डेट नहीं आई है। डेट जिस दिन आएगी उस दिन हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे, अभी नहीं आई है। और साथ में आप परेशान मत हो, DRDO की ऑफिशियल वेबसाइट को आप चेक करते रहो, ठीक है। वैसे हम चेक कर रहे हैं, और जैसे ही आपके सामने ये रिजल्ट आएगा, डेट आएगी एग्जाम की, हम शेयर करेंगे। बाकी आप लोग भी चेक कर सकते हो, लेकिन DRDO की ऑफिशियल वेबसाइट पे करना, इधर उधर नहीं, वो टाइम वेस्ट होता है फालतू का। चलो, अब ये क्वेश्चन तो आप सबको आता है, एक एक बच्चे को आता करना कि मेरे पास अगर 4 या 5 वर्ड्स दे रखे हैं, मुझे इन्हें कैसे लगाना है? डिक्शनरी ऑर्डर में लगाना है। डिक्शनरी ऑर्डर में वही ऑर्डर होता है जो हमारा अल्फाबेट्स का ऑर्डर होता है। अल्फाबेट का ऑर्डर क्या होता है? ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, इस तरह से हम कहां तक जाते हैं? जेड तक जाते हैं। यहां पर भी वही काम होगा। बताइए क्या आंसर बनेगा इसका? देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है। ट्रेन, टॉपर, टिंगलिंग, टम्बलर, ट्रैक्शन, इसमें से अगर इनको आप डिक्शनरी में ढूंढने जाओगे इन वर्ड्स को, तो पहले कौन सा दिख जाएगा? दूसरे नंबर पे कौन सा आंसर आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का आंसर आ रहा है, यानी कि ये 3 2 5 1 4। सीधे देखो, टी तो सब में कॉमन है ना, टी को देखने की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि टी तो सब में बराबर है, इसको छोड़ दो। उसके बाद यहाँ पे आर आ गया, आर की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 18। यहाँ पे ओ आ गया, ओ की प्लेस वैल्यू कितनी? 15। यहाँ पे आई आ गया, आई की प्लेस वैल्यू कितनी? 9। यहाँ पे यू आ गया, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी? 21। आर की प्लेस वैल्यू फिर से क्या होगी? 18। एक बात बताओ,
जैसे हमारे अल्फाबेट सीरीज में ए से लेके जेड तक पहले पहला लेटर आता है यानी कि ए आता है, फिर दूसरा लेटर आता है यानी कि बी आता है, फिर ऐसे चलते चलते हम जेड तक पहुंचते, वही सेम यहाँ पे होगा। अगर मेरा पहला लेटर कॉमन है, अगर टी कॉमन है, तो मैं दूसरे लेटर को देखूंगी। यहाँ पे आर जो कि 18वें स्थान पे आता है, ओ जो कि 15वें स्थान पे आता है, आई जो कि 9वें स्थान पे आता है, यू 21 और आर फिर से 18। तो सबसे पहले कौन सा होगा? 9 वाला। ठीक है, यानी कि मेरी शुरुआत किससे होगी? तीसरे वाले से, टिंगलिंग से होगी। तो 3 वाले कौन से ऑप्शन है? ये नहीं है, ये नहीं है, बी या डी में से कोई एक आंसर बनेगा। अब हम क्या करेंगे? अब हम केवल बी और डी की शुरुआत वाला, क्योंकि मेरा आंसर बनेगा, तो मैं बी और डी को देखूंगी। 3 2 3 2, 3 और 2 तक तो कहानी सही चल रही है। उसके बाद कहानी गड़बड़ कहाँ हुई? यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया। अब आपको क्या करना है? 1 और 5 में चेक करना है, बस उतना ही करना है। अपना आंसर क्या है? बन जाएगा। तो 1 और 5 को चेक करो जरा। अगर हम 1 और 5 को चेक करते, 1 है आपका ये और 5 है आपका कौन सा? लास्ट वाला। 5 आपका कौन सा? ये वाला। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया? 1 में क्या हो गया? 1 में टी आर ए, यहाँ पे भी टी आर ए, तो टी आर ए दोनों में बराबर है। उसके बाद यहाँ पे क्या है? आई, आई जो कि 9th स्थान पे, यहाँ पे आया सी जो कि तीसरे पे है, तो पहले सी दिखाई देगा, फिर आई दिखाई देगा। तो ट्रैक्शन पहले यानी कि 5वां पहले आएगा, पहले 5 फिर 1, और पहले 5 फिर 1 यानी कि ऑप्शन नंबर डी एब्सोल्युटली करेक्ट। बिल्कुल सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन? महापैक के बारे में प्लीज टेल मी। मैम महापैक कैसे लें बताइए। प्रवीण थोड़ा सा समय दे दो, हम बता देंगे। अभी क्लास जब आगे बढ़ेगी तो मैं बता देती हूँ आप लोगों को। अभी क्लास के बीच में महापैक की बात करने का कोई लॉजिक नहीं है। उसके साथ साथ जो बच्चे इंटेलिजेंस ब्यूरो की तैयारी कर रहे हैं, आईबी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप ये बैच शुरू हो गया है 27 जनवरी, कल बहुत सारे बैचेस शुरू हुए। अगर आप लोग इस बैच के साथ जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हैं। Y651 कोड लगा देना, डिस्काउंट आपको मिल जाएगा और अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सेम क्वेश्चन है, बताइए क्या बनेगा आंसर। योगेश बोले मैम एक बार रिपीट कर दो। योगेश मैं इस वाले क्वेश्चन में आपको दोबारा समझा दूंगी। मैम सेकंड पेपर कैसे क्रैक करें एमटीएस का? देखो सेकंड पेपर एमटीएस, सेकंड पेपर नहीं है, पेपर तो अपना एक ही होगा। सेशन 1 सेशन 2 है। सेशन 1 में आपका क्या होगा? रीजनिंग और क्वांट आने वाली है। सेशन 2 में आपका क्या होगा? उसमें आपकी आने वाली है जीके, जीएस और इंग्लिश। तो पेपर आपका एक ही होना, कंप्यूटर बेस्ड। एक ही दिन में एक ही पेपर होगा, 4 सेक्शंस होंगे उसमें, बस ऐसे समझ लो। ठीक, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, ज्यादा जो है हमारे आंसर आ रहे हैं ऑप्शन नंबर सी वाले। अच्छा ठीक है, ये आंसर बता रहे हो आप, वेरी गुड। देखो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें सबसे W तो सब में बराबर है, जो सब में कॉमन है उसको देखने का मतलब ही नहीं। W को हटा दो, W के आगे बात करेंगे। W के आगे यहाँ पे A आ गया, यहाँ पे R आ गया। अगर A की बात करें तो पहला लेटर है, R की बात करोगे तो 18वां लेटर है, I की बात करोगे तो 9वां लेटर है, O की बात करोगे तो 10वां है, और A की बात करोगे तो फिर से पहला है। W क्योंकि सब में बराबर है, सब में कॉमन है, तो मैं दूसरे लेटर को देखूंगी। दूसरा लेटर WAST और यहाँ पे क्या है? WAR। अब क्योंकि इसमें WA बराबर आ गया दोनों में, 1 और 5 में, लेकिन उसमें WA के बाद S मतलब 19वां लेटर आया, WA के बाद R यानी कि 18वां लेटर आया। तो शुरुआत होगी हमारी किससे? 5वें से। तो सबसे पहला आएगा आपको डिक्शनरी में जो दिखेगा वो दिखेगा वॉर लाइक, 5 दिखेगा। 5 के बाद आपको दिखेगा वेस्ट यानी कि 1। तो शुरुआत होगी हमारी 5 और 1 के साथ। 5 1 के साथ ये नहीं है, 5 1 के साथ ये नहीं है, 5 1 के साथ मेरे पास ऑप्शन है कौन कौन सा? ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। अब ए और सी में आपको देखना है कि कौन सा मेरा आंसर बनेगा। 5 1 5 1 3 5 1 3। 2 4 में गड़बड़ हो रही है कि पहले 2 आएगा कि पहले 4 आएगा। 2 है आपका ये और 4 है आपका ये। जरा इन दोनों को देखो, W बराबर यहाँ पे R आ गया, यहाँ पे O आ गया। O की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? O की प्लेस वैल्यू होती है 15 और R की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 18। पहले 15वां लेटर दिखेगा कि पहले 18वां लेटर दिखेगा? पहले 15वां लेटर दिखेगा। जो A से Z में होगा वही हमारी डिक्शनरी में होता है। तो पहले क्योंकि 15वां लेटर दिखेगा यानी कि वॉरसेस्टर हमें पहले दिखाई देगा, तो 4 पहले दिखना चाहिए, और 4 पहले दिखना चाहिए यानी कि ऑप्शन नंबर सी जिस बच्चे ने बताया बिल्कुल सही है। अपना आंसर क्या होगा?
ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। वेल डन। ए गलत है, ए गलत है, सी अपना करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये वाले क्वेश्चन देखे ना आप लोगों ने, क्या होता है इन क्वेश्चन में, 764 को बीच में लगा दिया मल्टीप्लाई, उसके बाद रिजल्ट क्या है 674 674, 8 इंटू 5 इंटू 3, उसके बाद लिखा है 583, 9 इंटू 1 इंटू 2, उसके आगे क्या बनेगा ये बताना आपको। मैम लाइव कब चलता है ऑल सब्जेक्ट्स का? लाइव क्लासेस आपकी, अगर लाइव तो पूरे दिन चलती हैं क्लासेस, अगर मैं बात करूं एसएससी अड्डा के प्लेटफॉर्म पे पूरे दिन आपकी लाइव क्लासेस चलती हैं, और ये यूट्यूब की क्लासेस बिल्कुल फ्री है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग आंसर करो, बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड। क्यों, मतलब हमने पहचान लिया क्वेश्चन को। कैसे पहचाना है, आपने ये देखा कि 7 इंटू 6 इंटू 4, ये मल्टीप्लाई का जो साइन है इसका कोई मतलब नहीं है, ये बस लगाया हुआ है हमें धोखा देने के लिए। कर क्या रहे हम, बीच वाले नंबर को उठा के पहले वाले नंबर पे जा रहे, पहले वाले से हम चौथे वाले पे जा रहे। 6 7 4 वैसे ही आया ना, तो हमने क्या किया, बीच वाले नंबर से शुरू किया, पहले वाले नंबर पे गए, और उसके बाद लास्ट वाले नंबर पे 674। सही बात, क्या ऐसा ही यहाँ पे हो रहा है 853 में? 5 से शुरुआत करी, 8 पे आ गए, 8 से 3 पे आ गए। अब मुझे क्या बताना है, 9 इंटू 1 इंटू 2 का, 9 इंटू 1 इंटू 2 का, तो 1 सबसे पहले लिखोगे, उसके बाद 9 पे आओगे, उसके बाद 2 पे आओगे, तो क्या बन जाएगा अपना आंसर 192 हमारा आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, वेल डन। ठीक है, तो सी सबका आंसर आ गया। मैम लाइव क्लास कब चलता है? पूरे दिन क्लासेस चलती है। आप मुझसे सब वो पूछिए, एग्जाम पूछिए कि कौन से एग्जाम की लाइव क्लास आपको चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है ये। बताइए, ऐप वाली क्लासेस कब स्टार्ट होंगी? ऐप पे जो क्लास होती है वो आपकी पेड क्लासेस दिखाई देती है ना, तो कौन से वाले बैच में आपने एनरोल किया है, कौन से वाले बैच में आप हो? क्या होगा आंसर इसका? एमटीएस की पेड वाली क्लासेस ऐप पर कब होंगी? एमटीएस की जो क्लासेस है वो 27 तारीख से आपकी शुरू हुई हैं। 27 और 28 तारीख में उसके डेमो चले थे, डेमो ऐप पर भी थे, डेमो आपके जो थे डेमोन्स्ट्रेशन क्लासेस जो थी ये आपकी यूट्यूब पर भी थी। अब जो क्लास होगी मंडे से वो केवल और केवल आपकी एप्लीकेशन पे होगी, यूट्यूब पे नहीं होगी। ठीक है, ऐसे होता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई लगा के फिर से धोखा देने वाली बात हुई है। क्यों? क्योंकि मैं देख रही हूँ ये 9 ये 8 ये 7 सबको अगर ऐड कर दिया जाए तो 24 बनेगा। उसी तरीके से अगर आप अपना दूसरा ऑप्शन देखो 4 7 3, अब 4 एक बात बताओ ये, हाँ अब ठीक है, 7 और 3 10, इसको प्लस कर दो, 7 3 10, 10 और 4 14 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे प्लस कर दो, ये प्लस 9 और 2 11, 11 और 1 12, आंसर मेरा क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी 12 हमारा आंसर बनेगा। क्लियर है सबको? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अच्छा ये इसरो का बैच, जैसा कि मैंने बोला कल बहुत सारे बैचेस शुरू हुए हैं, ये आपका इसरो का बैच, वो बच्चे जिन्होंने इसरो की तैयारी करनी है या इसरो का उन्होंने फॉर्म भरा है जिसकी लास्ट डेट 9 जनवरी थी, ये तैयारी करने वाले सारे बच्चे ये बैच में जुड़ सकते हैं। अगेन बैच में जुड़ने के लिए Y651 कोड का इस्तेमाल करके आप कनेक्ट हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए समीकरण के आधार पर बिना हल किए बताइए कि अगले का आंसर क्या हो, इसका क्या आंसर होगा। देखो जरा, अब क्या करना है मुझे अब समझना पड़ेगा कि 6 और 5 में 6 और 5 को किस तरीके से यूज किया गया है। क्या करा हमने यहाँ पे कि मेरे पास 91 निकल कर आया। सेम वही लॉजिक किस में लग रहा है? 8 और 7 में लग रहा है। सेम वही लॉजिक किस में लग रहा है? 10 और 7 में लग रहा है। और वही लॉजिक हमें किस में लगाना है? 11 और 10 में लगाना है। एक बार करो ट्राई। प्रवीण थोड़ा समय दे दो, अभी मैं बता दूंगी आपको कि कैसे आपको एमटीएस का महापैक लेना है, बस थोड़ा सा टाइम दे दो, 5-10 मिनट। अमित कुमार आईबीपीएस एसओ के बारे में कुछ बताया। एसओ हमारा स्पेशलिस्ट ऑफिसर का पेपर बहुत कम लोग भरते हैं पीओ के कंपैरिजन में, तो इसके फॉर्म अगर निकल रखे आप ये एसएससी अड्डा चैनल पे आप पूछ रहे हो, आप अड्डा 247 चैनल पे, वहां पे जो है बैंक की तैयारी चलती है, वहां पे जाके आप कनेक्ट हो सकते हैं।
ये देखो कमेंट सेक्शन में एक बच्चे बोल रहे हैं मैम 5 फरवरी को हमारी शादी, हम शादी करें कि एग्जाम दे। अब ये तो बहुत टफ डिसीजन हो गया कि क्या करोगे आप। राइट चलो क्या हो रहा है यहाँ पे। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं 6 और 5 को देखती हूँ, ठीक है, 6 और 5 की अगर आप बात करोगे तो 6 और 5 से सीधा सीधा अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 6 और 5 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 6 इंटू 5 कर दो, 6 इंटू 5 करके क्या बनेगा, 30 बनेगा। सही बात है, 6 इंटू 5 करके 30 बनेगा। अब 30 से मेरे पास 90 पे जाने में मेरे को थोड़ी सी आसानी है। क्या कर दो, ये जो 30 निकल कर आया इसका 3 टाइम्स कर दो, क्या बन गया, 90 बन गया। और 90 से 91 में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 90 में प्लस 1 कर दो, 91 बन गया। सही बात है, करेक्ट है, ओके है। अब वही गणित इसमें लगा दो, 11 और 10 में क्या करोगे, सबसे पहला काम आप ये करोगे, 11 और 10 का मल्टीप्लाई करोगे, 11 और 10 का मल्टीप्लाई करोगे 110 बनेगा। फिर इसका क्या करना है, 3 गुना करना है, 3 टाइम्स करना है। तो 110 का आप 3 टाइम्स करोगे, क्या बनेगा, 330 बनेगा। और उसमें लास्ट में क्या करना है, आप +1 करना है, और +1 करेंगे तो 331 मेरा आंसर आएगा। ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर 1। सही है बात, ठीक है, क्लियर है ये, ओके। तो ये वाले जो क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको इस तरह के इक्वेशन दी जाएंगे, ये आसान क्वेश्चन होते हैं, बस इनको आपको समझना है, इनको आपको पहचानना है कि क्या हो सकता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है क्या, ये फिर से ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है, फिर से ये इजी सवाल है, ये इजी है, ठीक है। देखो जरा करके इसको सॉल्व। बहुत तेज पढ़ा रही हूं मैं, ऐसा है क्या, थोड़ा स्लो करना है स्पीड को। नंदिनी आपने कुछ पूछा है, क्या पूछा था आपने, एसएससी सीएचएसएल लाइव क्लास कब होती है। सुष्मिता लाइव क्लास एसएससी सीएचएसएल के दिन में होते हैं, दोपहर में होते हैं, और मेरे ख्याल से 1 बजे से सीएचएसएल की क्लासेस होती है। अगर यूट्यूब की आप बात करो, आप फ्री क्लासेस की अगर बात कर रही हो, तो 1 बजे से क्लासेस आपकी चलती हैं यूट्यूब पर, 1 से लेके मेरे ख्याल से 5 बजे तक सीएचएसएल की क्लासेस चलती है, ठीक है। तो पहला आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। सेकंड पेपर कैसे करना है निक्की, आपकी क्लासेस चल रही हैं, आप पेड बैच के साथ जुड़ सकते हो, ठीक है, और आप यूट्यूब की क्लासेस भी कर सकती हो। सेकंड सेशन जो है उसमें 2 ही सब्जेक्ट आपके आ रहे हैं, एक तो जीएस आ रही है, इसमें कितने 25 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। दूसरा अपना इंग्लिश आ रही है, इंग्लिश कितनी होगी, 25 क्वेश्चंस होंगे। ये 75 नंबर का है, 75 नंबर यहाँ पे, 75 नंबर आपके यहाँ पे है, ठीक है। 150 नंबर का पेपर बन रहा है आपका। क्वेश्चन कितने, 50 केवल क्वेश्चन है। तो आपको ये समझना है कि मुझे मेरिट में आने के लिए इंग्लिश को, देखो जीके और जीएस में सिर्फ इतनी कहानी है कि इंग्लिश अगर आप पढ़ लोगे तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ मुझे सब चीजें आती है। जीएस क्योंकि बहुत ज्यादा वास्ट है ना, जीएस का कोई अंत नहीं है। जीएस का कोई अंत है क्या, जनरल स्टडीज का, नहीं ना। तो इसमें आप तैयारी पूरी करोगे, लेकिन डिपेंडेंसी आपकी जीएस पे नहीं होगी, डिपेंडेंसी आपकी इंग्लिश पे होगी। तो उस तरीके से आपको इसको प्रिपेयर करना है। पेड क्लासेस आपकी चल रही है, सारे बेस्ट फैकल्टीज आपको पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब पे भी आपकी क्लासेस चल रही हैं, लेकिन बेहतर होगा कि अगर आप एग्जाम निकालना चाहते हो तो आप पेड बैच के साथ जुड़ जाओ और बेसिक से अपनी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। इधर इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, ये जो माइनस प्लस लिखा है ये कुछ नहीं है, ये सब प्लस प्लस है, इनको कर दो प्लस। अब 41 27 34, 41 प्लस 27 प्लस 34 करोगे 7 और क्या दिक्कत होगी, हाँ 34, तो 7 और 4 11, 11 और 1 12 यानी कि 2 आ गया, ठीक है। उसके बाद 3 और 2 5, 5 4 9, 9 और 1 कैरी है ना, वो कितना 102 बना। अब 102 को क्या कर दो, इनकी डिजिट्स को रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो। 102 का उल्टा करोगे तो क्या बनेगा, 201 बन जाएगा। बस यही करना है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा अब इसको भी सॉल्व कर लो। 51 प्लस 35 प्लस 63 कर लो, तो ये बनेगा 5 और 3 8 और 1 9, 9 यहां से आ गया, 5 3 8, 8 और 6 आपके पास बनेगा कितना, 149, ठीक है। 149 को क्या करना है, हमें रिवर्स करना है, उल्टा करके लिखना है। तो 149 को रिवर्स करोगे तो बन जाएगा 941। क्या मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? तो क्या करना है, लिखा माइनस प्लस था, पहले में माइनस लिखा था, दूसरा वाला साइन प्लस का था, बट हो क्या रहा है, सबको प्लस कर रहे हैं और प्लस करके हमारे पास जो भी नंबर आ रहा है उसको हमने रिवर्स कर दिया है, ये हमने यहाँ पे लगाया हिसाब किताब। ठीक, इंग्लिश क्लास कब होता है? इंग्लिश क्लास आपकी होती 5 बजे, यूट्यूब पे 5 बजे होती है। एमटीएस की अगर आप लोग बात कर रहे हो तो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखा है आपने, ये आपके इंग्लिश में भी आता है ना, ये वाला क्वेश्चन टाइप जो ये इंग्लिश में भी आता है। ऐसा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन ऑप्शंस में से बताओ, इन ऑप्शंस में से बताओ कि कौन सा ऑप्शन है दैट कैन नॉट बी फॉर्म्ड फ्रॉम यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि ये जो वर्ड दिया है ना आपको, कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन में जितने लेटर है COMPTITION, इन लेटर्स का इस्तेमाल करके इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो नहीं बन सकता, जो नहीं बन सकता। अनिल कुमार पूछ रहे मैम पेड बैच में और फ्री बैच में, फ्री जो यूट्यूब में क्लास, क्या इसमें कोई अंतर है? बिल्कुल अंतर है, बिल्कुल अंतर होगा, है ना। वहां पे आपकी हर जिम्मेदारी जो है वो फैकल्टीज की है। तो पेड बैच में अगर आपने पे में कुछ, अगर आपने कुछ बैच में आप एनरोल किए हो तो हाँ बिल्कुल अंतर होता है आपकी पेड क्लासेस में और यूट्यूब क्लासेस में। क्या है यहाँ पे? अच्छा बताओ, कंपटीशन में इनके इसके लेटर्स का इस्तेमाल करके कौन सा नहीं बन पाएगा? पोएटिक बन जाएगा क्या? पोएटिक में मुझे क्या चाहिए, POE, मुझे P है, O है, E है, TIC, तीनों बन जाएंगे, ये तो ठीक है, इसका कोई दिक्कत नहीं, ये बन जाएगा। कंपोज, कंपोज के लिए आपको चाहिए OO, यहाँ पे है, MP चाहिए, MP है, SE चाहिए। अच्छा S कहाँ से लाओगे? कंपोज में मुझे क्या चाहिए, S भी चाहिए, है ना। और S हमारे पास यहाँ पे कंपटीशन में S है क्या? कंपटीशन में S नहीं है, तो मेरा आंसर क्या बनेगा कि कंपोज नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि दिक्कत कहाँ पे होगी, S में दिक्कत होगी, S हमारे पास नहीं है। वेरी गुड, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, ये सेम क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड, जो नहीं बन सकता, जो नहीं बन सकता, इम्पैशनेबल से इनमें से कौन सा वाला है जो नहीं बनेगा? देखो इम्पैशनेबल से इम्पैशन तो बन ही जाएगा, ये तो साफ साफ वही कॉपी वहां से आधा काट के यहां लिख दिया तो ये तो बन जाएगा। उसके बाद इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल में एबल मिल गया हमको, इम्पॉसिबल, देखो इम्पॉसिबल बन जाएगा ना, क्यों? देखो इम्पास यहां तक आ गया और इम्पास के बाद एबल यहां पे आ गया, तो इम्पास मेरे पास आधे में है, एबल मेरे पास लास्ट में है, तो ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, है ना, ये भी बन जाएगा। अब क्या बचा? अब मेरे पास बचे दो ऑप्शन, इम्पैसिव, हाँ ये नहीं बनेगा इम्पैसिव, क्यों? क्योंकि वी कहाँ है? इम्पैसिव का वी इसमें है ही नहीं, इम्पैसिव का वी इसमें नहीं है। मेरा आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी, कि ये नहीं बन सकता, करेक्ट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्या, लेटर सीक्वेंस का। किसका है? लेटर सीक्वेंस का। तो AOBMCK ब्लैंक EG, क्या बनेगा आंसर? क्या बनेगा अपना आंसर? देखो जरा, क्या बनना चाहिए आंसर? सिंपल सवाल है। देखो जो जो एग्जाम में RRB ALP की बात करो, आप CHSL की बात करो, आप MTS की, आप किसी की भी बात कर लो, अगर आपके एग्जाम में रीजनिंग आ रही है तो ये क्लास आपकी होगी इंपॉर्टेंट उस एग्जाम के लिए। ठीक है, ऐसे समझ लो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? डबल सीरीज डबल सीरीज नहीं चल रही है, ऐसा नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कि दो सीक्वेंस चल रहे हैं। दो सीक्वेंस कैसे चल रहे हैं? इसको ऐसे देख लो, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, तो A B C और D, क्या आएगा? D आ जाएगा। और उसके बाद क्या आ गया? E, यानी कि 5। तो D से शुरू होने वाले 1 और 2 ऑप्शन है, इसको हटा दो, इसको हटा दो। अब O की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 15, M की क्या होती है? 13, K की क्या होती है? 11, 11 12 13, बीच में एक लेटर छोड़ दिया, यानी कि +2 हो गया, +2 हो गया, यहाँ पे +2 यानी कि -2 करोगे तो यहाँ पे आना चाहिए I, मतलब 9। तो 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 और 2 15, यानी कि मेरे पास 9 I आना चाहिए, विच इज ऑप्शन नंबर C। तो आंसर क्या बनेगा हमारा? ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद ये आपका SSC MTS का बैच जो है, पेड बैच के साथ आप जुड़ सकते हो। Y651 कोड लगाकर इस बैच के साथ आप लोग जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, ये
इसका आंसर करो एक बार। बच्चे पूछे मैम अतुल सर कहाँ है? अतुल सर क्लासेस तो ले रहे हैं। अतुल सर 9 बजे वाली क्लास नहीं हो रही है क्योंकि सर जीडी के लिए पढ़ा रहे थे हिंदी, अब वो जीडी वाला बैच आपका खत्म हो गया है, इसलिए 9 बजे क्लास नहीं हो रही, बट अपनी रीजनिंग की उनकी क्लासेस चल रही हैं, है ना। मैथ्स की क्लास आकाश, मैथ्स की क्लास आपकी एमटीएस की होती है 8 बजे होती है, 8 बजे अक्षय सर पढ़ा रहे हैं मैथ्स की क्लास, अक्षय सर ले रहे हैं, 8 बजे क्लास होती है, उसको ज्वाइन किया करो आप लोग। यहाँ पे क्या चल रहा है इस क्वेश्चन में? देखो डबल सीरीज है, इसको बोलेंगे हम ऑल्टरनेट, इसमें हम बोलेंगे ऑल्टरनेट सीरीज चल रही है। देखो जरा ABCDEFGHI, तो ये हिसाब किताब ऐसे चल रहा है, यानी कि इसके बाद वाला पूछा जाता तो मुझे पता होता GHI के बाद क्या आ जाएगा, ABCDEFGHIJKL। फिलहाल ये नहीं पूछा हमसे, ये पूछा है, और क्योंकि ये पूछा है तो हमें दूसरी सीरीज चलानी पड़ेगी XYZ। अब देखो जरा ये RST UVW XYZ, मतलब RST से पहले क्या रहा होगा, 18वें लेटर से पहले मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 18 से पहले क्या आ जाएगा, 17 16 15, 15वां लेटर होता है आपका OPQ। अब इस OPQ को कैसे लिखोगे आप? OPQ को हम कैसे लिखेंगे? ऐसे ही लिखेंगे, बिल्कुल ऐसे ही लिखोगे AOPQ। तो OPQ RST UVW XYZ, आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। सही है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, क्या बनेगा, आंसर बनेगा। ठीक, चलिए अच्छा मैं सेशन को यहाँ पे ओवर करूंगी, लेकिन आप लोगों के लिए क्या है, एक होमवर्क क्वेश्चन है। आप लोगों के लिए क्या है, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, इसका आंसर करना किसमें, कमेंट सेक्शन में। ठीक, देखते हैं कितने बच्चे इसको आंसर कर पाएंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ठीक है, इसका आंसर करना किसमें, कमेंट सेक्शन में। ठीक ओके चलो अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जैसे आप पूछ रहे थे, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि मैम बैच को हम कैसे जो है ले सकते हैं। तो बैच के लिए आपको क्या करना है, बैच के लिए आप लोगों को क्या करना है, adda247.com पे आप जाइएगा। ठीक है, adda247.com पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपके पास सारी चीजें मिल जाएंगी आपको ऑल कोर्सेज में। यहाँ पे ऑल कोर्सेज में जाना और एसएससी सेलेक्ट करना। एसएससी सेलेक्ट करने के बाद अगर आप लोग एसएससी एमटीएस के महापैक से जुड़ना चाहते हो तो एमटीएस पे क्लिक करना। एमटीएस का महापैक मैं बता देती हूँ आप लोगों को क्या है। ये एसएससी एमटीएस एंड हवलदार का ये महापैक है, ये इंग्लिश में है, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीजें अवेलेबल। इसकी पीडीएफ आपको दोनों लैंग्वेज में मिलेंगी, इसकी जो आपको ई बुक्स मिलेंगी वो दोनों लैंग्वेज में होंगी, हिंदी और इंग्लिश के कॉम्बिनेशन वाली होंगी। तो इस पे क्लिक करना, एसएससी एमटीएस महापैक पे क्लिक करना, बाय नाउ पे। बाय नाउ पे आपको कोड लगाना है ताकि आपको डिस्काउंट मिल जाए, अदरवाइज ये अमाउंट कितना है, 4000 का है, 3999 मतलब 4000 है। कोड लगा दोगे तो ये अमाउंट आपकी बहुत मिनिमम हो जाएगी। मिनिमम होके कितनी हो जाएगी देखते हैं अभी। तो इसमें कोड लगाओ Y 651 651। ठीक है, ये कोड लगाओगे और अप्लाई कर दोगे। अप्लाई करके ये अमाउंट आपकी कितनी, 919 रुपये हो गया। ये क्या आपका महापैक है, और वैलिडिटी कितनी, 12 महीने की वैलिडिटी है इसकी, मतलब पूरा 1 साल आप ये जो है इस बैच में पढ़ सकते हो। पूरे 1 साल की वैलिडिटी है, 1 ईयर तक वैलिड रहेगा, यानी कि 1 साल तक आप इसकी टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, आप बुक्स जो है यूज कर सकते हैं, लाइव क्लासेस कर सकते हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हैं, सब कुछ आपका 1 साल तक वैलिड रहेगा। और इसमें आपको 77% ऑफ मिलेगा, उसके लिए आपको कोड लगाना जरूरी है Y 651। ये बैच जो है एसएससी एमटीएस महापैक वाला बैच जो है ये 27 तारीख से शुरू हो चुका है, 27 जैन यानी कि कल से शुरू हो चुका है। तो इस बैच में अगर आपको जुड़ना है तो बिल्कुल भी लेट मत करो, आप जुड़ सकते हैं डायरेक्ट अभी, ताकि आपकी मैक्सिमम क्लासेस जो है कोई भी क्लास आपकी ना छूटे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? ओके अच्छा, इसके अलावा जो बच्चे ये पूछ रहे थे कि मैम हम दिल्ली पुलिस के बैच के साथ कैसे जुड़े, तो वही यही प्रोसेस है। दिल्ली पुलिस के बैच के साथ जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑल कोर्सेज में जाना, एसएससी में जाना, और ये है आपका दिल्ली पुलिस।
दिल्ली पुलिस पे क्लिक कीजिए, ये इसके सारे बैचेस आ जाएंगे। तो यहाँ पे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का बैच जो है वो आपका लाइव हो चुका है, इसकी भी क्लासेस कल से शुरू हो गई हैं। इस बैच में भी आप जुड़ने के लिए क्या करना है, बाय नाउ कीजिए। बाय नाउ करने के बाद कोड लगा दो। कोड क्या लगाओगे, Y651, ठीक है। ये कोड लगाते आपको क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा 651 अप्लाई करो। ये कितने का पड़ेगा बैच आपको, 1103 रुपए का पड़ेगा। तो अगर आप लोगों को अब दिल्ली पुलिस की तैयारी करनी, इस बैच के साथ जुड़ जाओ, ठीक है। मोनिका बोल रही मैम डीआरडीओ को क्लास ऑफ क्यों कर, मोनिका डीआरडीओ क्लास ऑफ नहीं करा है, लेकिन क्योंकि डीआरडीओ की एग्जाम डेट अभी आ नहीं रही थी और वहां पे हमने टॉपिक वाइज सारी चीजें कर ली थी, है ना। तो अभी डीआरडीओ वाले बच्चे यहाँ इस बैच में आ जाओ, 9 बजे की क्लास में आ जाओ, रिवीजन कर लो। जैसे ही डीआरडीओ की अपनी एग्जाम डेट आएगी उससे 15 दिन पहले हम प्रैक्टिस सेट्स लेके आपके साथ में दोबारा वापस से डीआरडीओ की प्रैक्टिस में लगूंगी आप लोगों के साथ। लेकिन एग्जाम डेट आ जाए इसलिए उसको थोड़ा सा हमने कुछ दिन के लिए होल्ड पे डाला है, ठीक है। चलो, अजय बोल रहे मैम कितने नंबर चाहिए क्वालिफाई। अजय, जो हमारा जीके जीएस और इंग्लिश वाला सेशन 2 है वहां पे आपको क्वालिफाई नहीं करना है, क्वालिफाई पहले वाले में करना है। यानी कि जो मैथ्स जो हमारा सेशन 1 है, क्वांट और इंग्लिश वाला, क्वांट और रीजनिंग वाला, वहां क्वालिफाई करना है। सेशन 2 में तो आपको मैक्सिमम स्कोर करना है ताकि मेरिट में नंबर आ सके, ठीक है। वहां पे आप ये दिमाग मत लेके चलो कि वहां हमें क्वालिफाई नहीं, वहां पे तो आपको अच्छे नंबर लाने हैं, मैक्सिमम स्कोर करना है, ठीक। चलिए, तो इसी के साथ आज का सेशन मैं यहाँ पे ओवर करूंगी। अब आप लोगों को पता है ना कि इस क्लास के बाद आपकी जो क्लास है वो किसकी, साहिल मदान सर की चल रही है, जीके जीएस की। उस क्लास में जाइए और उस क्लास में सर के साथ जो है अपनी जीके जीएस को और स्ट्रॉन्ग करो। ऑल्सो इन सभी बैचेस को बाय करने के लिए अगर आप किसी भी बैच में के साथ जुड़ना चाहते हो तो Y651 कोड आपको लगाना है ताकि आपको डिस्काउंट मिल सके, ठीक है। कल क्लास नहीं होगी, कल संडे है। अब अपनी क्लास कब होगी, मंडे होगी, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कीजिए, मैक्सिमम लाइक कीजिए और साथ ही साथ जो है शेयर भी करें जहां जहां जिन जिन प्लेटफॉर्म पे आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।